नमस्कार। मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाली हूं कि आपका चलाते चलाते जो फोन है वो कभी भी बंद हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, चलिए आपको बता देती हूं। क्योंकि इंटरनेट को लेकर के एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट कभी भी ठप पड़ सकता है। आप जो पूरे दिन अपने फोन पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन अब उसे देखने के लिए, आपके इंटरनेट पर काम करने के लिए, यानी वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं तो इंटरनेट के द्वारा काम जो आप करते हैं उस पर भी पाबंदी लग सकती है। आप बैंकिंग के जो काम करते हैं उस पर भी पाबंदी लग सकती है। और ये सब कुछ होगा ईरान इजराइल युद्ध की वजह से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं कि इस युद्ध को 3 हफ्ते हो चुके हैं। इस युद्ध में जितनी ज्यादा बर्बादी हुई है उसके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि दुनिया ये मना रही है कि कब ये युद्ध समाप्त हो जाए। पहला, इस युद्ध की वजह से पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि रिफाइनरीज में जिस तरीके से धमाके किए जा रहे हैं उससे निकलने वाले सूक्ष्म कण, ये बताती है एक रिपोर्ट कि वो हमारे प्रवेश कर रहे हैं फेफड़ों में, और इस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं कि मास्क तक उन्हें रोक पाने में असक्षम साबित हो गया है। दूसरा, सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया में हम बहुत ज्यादा चीज स्टेबल नहीं है। खासतौर पर अगर ईरान की बात की जाए तो महंगाई आसमान छू रही है। वहां पर आलम यह हो गया है कि लोग डेयरी प्रोडक्ट जैसी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो तक तुरंत से खरीद पाने में असक्षम हो गए हैं। जब वहां पर पूरा एक प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान स्थिति ये हो गई थी कि $1 की जो कीमतें थी वो 12-13 लाख रियाल हो गई थी। अब ये कीमतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से लोगों को खाने पीने की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें खरीदने भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इस युद्ध की वजह से वैश्विक लेवल पर महंगाई का स्तर बढ़ते जा रहा है। तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है या फिर देरी हो रही है, क्योंकि इसकी वजह है स्ट्रेट हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि वो अमेरिका और इजराइल के किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगा, लेकिन बाकी देशों के जहाज भी वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से भी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि तेल हो या फिर एलपीजी हो, ये ऐसी तमाम चीजें हैं जो अब लोगों की पहुंच से दूर नजर आने लगी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर अमेरिका और इसराइल का कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो हम उसे ब्लास्ट कर देंगे। और इसके लिए बाकायदा उसने जो समुद्र के नीचे वो माइंस बिछा दी है। अब इसी समुद्र से जुड़ा हुआ है आपके इंटरनेट का कनेक्शन। कैसे, वो जरा जान लीजिए। समुद्र के ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इससे 200 फीट नीचे समुद्र में ऑप्टिकल केबल्स बिछाई गई हैं। ये ऑप्टिकल केबल्स जिस तरीके से बिछाई गई हैं वहीं पर माइंस भी बिछा दिए गए हैं। अगर माइंस वहां पर ब्लास्ट होते हैं तो ऑप्टिकल केबल्स तबाह हो जाएंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरीके से दबदबा बनाया हुआ है ईरान ने, उसके बाद वो ये कह रहा है कि वो किसी को भी वहां से गुजरने नहीं देगा। अगर वो किसी को गुजरने नहीं देगा तो फिर वहां पर चीजों को रिपेयर कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ होता है तो तबाही तय है कि इंटरनेट कनेक्शन तो जाएगा ही जाएगा। आपके जो इंटरनेट पर पूरा जीवन टिका हुआ है वो भी कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाएगा। अभी तक सिर्फ महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ ये सब कुछ भी होने वाला है। देखिए, रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम डिजिटल रास्तों में गिने जाते हैं, और यहाँ करीब 20 से ज्यादा जो सबसी केबल्स है वो बिछी हुई है जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका को जोड़ती है। इनमें AAE1, फॉल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और टाटा TGN गल्फ जैसी केबल्स शामिल हैं। और ये भारत की अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी को सीधे सीधे सपोर्ट करती है। युद्ध के हालात ने इन दिनों दोनों रास्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है। हॉर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगें हैं और रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले ने इस पूरे क्षेत्र को खतरनाक बना दिया है। जहाज और इंश्योरेंस कंपनियों ने आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर केबल्स को कोई भी नुकसान होता है तो उसे ठीक कर पाना लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है, और इसे करने में महीनों का वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। 2024 में हूती हमलों के कारण रेड सी में कई केबल्स को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट की स्पीड पूरे तरीके से गिर गई थी और इसे मरम्मत करने में महीनों का वक्त लग गया था। और अब अगर हॉर्मुज और रेड सी दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं तो ये एक ग्लोबल डिजिटल संकट भी बन सकता है। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या ईरान सच में इंटरनेट को सीधे तरीके से रोक सकता है? लेकिन पूरी दुनिया में तो नहीं कर सकता, लेकिन वो एक बड़ा झटका जरूर दे सकता है। अगर हॉर्मुज से गुजरने वाली जो केबल से उन्हें नुकसान पहुंचता है तो इसकी वजह से कौन कौन सी जगह है जो प्रभावित होगी, उसमें एशिया है,
यूरोप है, अफ्रीका है, उसके बीच में डेटा ट्रैफिक बाधित हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाएगा और कई सेवाओं पर सीधे सीधे असर पड़ेगा और साथ ही नेटवर्क पर भारी दबाव भी पड़ेगा। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इसका भारत पर किस तरीके से असर होगा। तो भारत की कई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल्स हैं जो कि पर्शियन गल्फ के रास्ते जाती हैं। अगर ये केबल्स प्रभावित होती हैं तो इंटरनेट स्पीड में गिरावट आ सकती है। खासतौर पर इंटरनेशनल कॉल, क्लाउड सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग और एआई आधारित जो सेवाएं हैं वो इसकी वजह से प्रभावित हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन केबल्स की मरम्मत आसान है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर 200 फीट नीचे हैं। यहाँ जहाज और तकनीक की आवश्यकता होती है और युद्ध के हालात में ये सब कुछ कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एक छोटी सी खराबी भी अगर आती है तो उसे ठीक करने में हफ्तों और महीनों का वक्त लग सकता है। अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या दुनिया के पास कोई बैकअप प्लान है? तो कुछ तक हाँ है कि डेटा को दूसरे रूट्स पर डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे दूरी बढ़ती है और स्पीड कम हो जाती है। पूरी तरीके से बैकअप सिस्टम अभी भी सीमित है, इसलिए ऐसे हालात में पूरी दुनिया को असर इसका झेलना पड़ सकता है। अब इसीलिए पूरी दुनिया ये मना रही है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि ये जो तेल की सप्लाई है वो हो सके, गैस की सप्लाई हो सके, वैश्विक स्तर पर जो महंगाई बढ़ रही है वो खत्म हो सके। इसके साथ साथ ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट कहती है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो उसे रोका जा सके। इसके साथ साथ जो ये इंटरनेट को लेकर के एक नई समस्या पैदा करने वाली बातें आ रही हैं उस पर भी विराम लग सके। ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो ताकि पूरी दुनिया को इसकी जद में ना आना पड़े, क्योंकि हर देश इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित है। भले ही ये युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, हर देश प्रभावित है। आपको पता होगा कि कितनी ज्यादा तेल की कीमतों में उछाल अलग अलग कंट्रीज में हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो हवाई किराया है वो भी बढ़ गया है, तो लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं। अब देखना होगा इजराइल पीछे जाएगा, अमेरिका पीछे जाएगा या ईरान घुटने टेक देगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी ना झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को तैयार है। अब आपका इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा इस पूरे युद्ध पर ही ये निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ।